Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this minimum number of moves to seat everyone problem which is there in lead code. It is an easy level problem and is problem of the day for today. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में दो एरेज दिए हुए हैं, एक का नाम है सीट्स, एक का नाम है स्टूडेंट्स। दोनों इंटीजर एरेज हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन ऑफ अवेलेबल सीट्स और पोजीशन ऑफ स्टूडेंट्स हु नीड द सीट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया भी हुआ है n सीट्स हैं, n स्टूडेंट्स हैं, एरे सीट्स ऑफ लेंथ n दिया हुआ है। सीट्स आई रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ ith सीट एंड स्टूडेंट्स j रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ jth स्टूडेंट। हम लोगों को क्या करना है कि हम स्टूडेंट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं बाय वन, आई मीन x से x+1 या x-1 कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू मूव ईच स्टूडेंट टू अ सीट सच दैट नो टू स्टूडेंट्स आर इन द सेम सीट। तो हम लोगों को क्या करना है, नंबर ऑफ मूव्स रिटर्न करना है जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को सीट्स मिल जाएं और कोई भी दो स्टूडेंट सेम सीट पे लैंड ना करें। Note that there may be multiple seats or students in the same position at the beginning, और multiple seats हो सकती हैं एक किसी पोजीशन पे भी और multiple students भी हो सकते हैं सेम पोजीशन पे। बट हम लोगों को क्या करना है, हर एक स्टूडेंट को सीट मिले ये मेक श्योर करना है और कोई भी दो स्टूडेंट्स एक सीट पे ना आ जाए ये भी मेक श्योर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो अप्रोच मैंने सोची थी ब्रूट फोर्स वो थी इन दोनों एरेज को सॉर्ट कर दो। एरेज को सॉर्ट करके क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स है ना वो अलाइन हो जाएंगे नियरेस्ट अवेलेबल सीट के पास। जैसे अगर किसी स्टूडेंट की पोजीशन 2 है ना, तो वो अलाइन हो जाएगा जो सीट पोजीशन 1 पे एम्प्टी है उसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट अवेलेबल सीट है 3 पे, तो नेक्स्ट अवेलेबल स्टूडेंट हमारे पास जो है वो 4th पोजीशन पे है, तो जो 4 है वो 3 के पास आ जाएगा, 5 है वो 7 के पास आ जाएगा जब हम एरे को सॉर्ट कर देंगे। 7 जो है वो 5 के पास आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे करके हमें पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट के लिए कौन सी नियरेस्ट अवेलेबल सीट है। तो 2 के लिए 1 है, 4 के लिए 3 है और 5 के लिए 7 है। तो बेसिकली हमें बस यहाँ पे मेक श्योर करना रहेगा कि नियरेस्ट अवेलेबल सीट पता करो और उससे डिस्टेंस निकाल के और ऐड करके रिटर्न कर दो सारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए वो सबसे पहले मैंने एरेज डॉट सॉर्ट यूज करके किया था ये। बट उसके बाद एक काउंटिंग सॉर्ट से सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की रेंज है, स्टूडेंट्स नहीं पोजीशन की जो रेंज है वो है 1 से लेके 100 तक। दैट मीन्स वी नो कि कोई भी पोजीशन या तो 1 से बड़ी होगी या तो 100 से छोटी या इक्वल होगी, 1 से बड़ी या इक्वल होगी या 100 से छोटी या इक्वल होगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि हर पोजीशन के लिए अगर स्टूडेंट है उस पोजीशन पे तो हम वहाँ पे एक डिडक्ट कर देंगे, और अगर सीट है अवेलेबल तो वहाँ पे +1 कर देंगे किसी भी पोजीशन पे। ठीक है, किसी भी पोजीशन पे 1 डिडक्ट करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक ऐसा स्टूडेंट आ गया है जिसको सीट की ज़रूरत है। ठीक है, और किसी भी पोजीशन पे +1 करने की क्या +1 करना क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जो सीट है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अवेलेबल है, तो स्टूडेंट को हम वहाँ पे सीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो एग्जाम्पल है इस पे हम ट्राई रन करके देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है एक्चुअली। हम एक एरे बना लेते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे कुछ पोजीशंस रख लेते हैं हम। यहाँ पे मैक्स पोजीशन है 7, तो हम 8 एलिमेंट्स का एरे बनाएंगे, 8 लेंथ का। तो बेसिकली ये एरे रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी पोजीशन पे क्या नीड है, या तो फिर कितनी अवेलेबिलिटी है सीट की। ठीक है, मतलब अगर जैसे हमारा सीट्स है, जब भी हम किसी सीट वाले इंडेक्स पे आएंगे ना, तो उस पे +1 करेंगे, और स्टूडेंट वाले इंडेक्स पे आएंगे तो -1 करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे 2 है, पोजीशन 2 पे एक नीड है सीट की, और पोजीशन 3 पे एक सीट अवेलेबल है। ठीक है, तो 2 से 3 पे पहुंचने के लिए जितना भी वो लगेगा, जितना भी डिस्टेंस लगेगा उसको हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, या फिर 2 से 1 पे पहुंचने के लिए। तो फिल करना स्टार्ट करते हैं। पहले सीट्स के पोजीशन के हिसाब से फिल करेंगे, फिर स्टूडेंट्स के पोजीशन के हिसाब से फिल करेंगे। तो सीट्स में 3 है, तो पोजीशन 3 पे +1 कर देते हैं। फिर 1 है, तो पोजीशन 1 पे +1 कर देते हैं। और फिर 5 है, तो 5 पे +1 कर देते हैं। फिर स्टूडेंट्स के लिए पोजीशन 2 पे -1 कर देते हैं। फिर पोजीशन 7 पे -1 कर देते हैं, और पोजीशन 4 पे -1 कर देते हैं। तो बेसिकली ये एरे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास किस किस पोजीशन पे कितनी नीड है, या तो फिर कितनी एक्स्ट्रा अवेलेबल सीट्स हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे एक अवेलेबल सीट है, पर नीड आ रही है सेकंड इंडेक्स पे, तो हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट सीट है, ऐसा हम मान रहे हैं कि ये जो फर्स्ट सीट है उस पे हम इसको लेके जाएंगे, ये जो सेकंड स्टूडेंट है उसको लेके जाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक काउंट नाम का वेरिएबल मेंटेन करेंगे कि जब भी अवेलेबल सीट हमें मिलेगी तो हम उसमें +1 कर देंगे। ठीक है, और जब भी हमें स्टूडेंट मिल जाएगा उस सीट के लिए तो -1 कर देंगे। ठीक है, तो जब +1 करेंगे तो हमें पता है कि जब तक हम किसी ऐसे पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते जहाँ पे हम लोगों को एक सीट की नीड है, उतना हम लोगों को डिस्टेंस प्लस करना पड़ेगा नंबर ऑफ मूव्स में। ठीक है, तो जैसे अभी इस पे जब आइटरेट करेंगे तो हम एक काउंट ले लेते हैं, काउंट नाम का वेरिएबल। और एक मूव्स नाम का वेरिएबल। तो हम लोगों ने यहाँ से ऐड करना चालू किया। ठीक है, तो 0th इंडेक्स पे तो कुछ नहीं है, तो 0 ही रहेगा काउंट। फर्स्ट इंडेक्स पे काउंट हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक अवेलेबल सीट है, पर हमें इसके लिए स्टूडेंट नहीं मिला है जिसको इस सीट की नीड है। तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ मूव्स में प्लस कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े तो हमें एक अवेलेबल स्टूडेंट मिल गया है जिसको इस सीट की नीड थी, तो ये 1 से अगेन 0 हो गया है काउंट। ठीक है, मूव्स क्या हो जाएंगे, 1 से 1 ही रहेंगे। ठीक है, अब फिर से हमें एक अवेलेबल सीट मिली नेक्स्ट इंडेक्स पे, तो हमने फिर से यहाँ प्लस किया, पर हमें इस सीट के लिए अवेलेबल स्टूडेंट नहीं मिला है, तो हम फिर से इसको मूव्स में प्लस कर देंगे, तो ये मूव्स हो जाएगा 1 से 2। फिर से हमें एक स्टूडेंट मिल गया है, -1 हो गया है यहाँ पे, तो हम फिर से यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे मूव्स 2 ही रहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई ऐसा ना सीट एक्स्ट्रा बच रही है ना स्टूडेंट एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है, फिर से यहाँ पे +1 कर देंगे कि एक सीट अवेलेबल है, और मूव्स में भी +1 कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे तो काउंट तो 1 ही रहेगा, हम फिर से इसको मूव्स में प्लस करेंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक अवेलेबल सीट मिली थी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, ना अवेलेबल सीट मिली, तो एक सीट जो हमारे पास अवेलेबल थी वो रही ही, ना हमें अवेलेबल स्टूडेंट मिला, ना हमें अवेलेबल सीट मिली। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट जो है वो अवेलेबल स्टूडेंट उसकी नेक्स्ट सीट पे मिलेगा, है ना, तब वो -1 होगा, तो ये 0 हो जाएगा अगेन। पर हमें यहाँ पे इस सीट के लिए
एक सूटेबल स्टूडेंट फाइंड करने के लिए कितने मूव्स चलना पड़ेगा? एक तो यही वाला मूव, ठीक है, और एक ये वाला मूव। मतलब इसको पहले यहाँ पे लेके जाएंगे और फिर इस स्टूडेंट को यहाँ पे लेके जाएंगे। ये थोड़ा गलत एरो बना दिया मैंने, पहले यहाँ पे लेके जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे लेके जाएंगे। तो इसलिए 2 बार 1+ हो रहा है ना। मतलब अवेलेबल सीट को स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए या फिर स्टूडेंट को अवेलेबल सीट तक पहुंचाने के लिए कितने नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे? जितने भी बार, जितना भी अवेलेबल सीट रहेगी किसी भी जितने भी अवेलेबल सीट रहेगी या फिर जितने भी नीडी स्टूडेंट रहेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, उतने मूव्स हमें प्लस करते जाएंगे। अब यहाँ पे तो काउंट 0 1 0 1 ऐसे हुआ है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हो सकता है कि यहाँ पे -1 होता और यहाँ +1 होता। दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा कोई स्टूडेंट होता और सेकंड इंडेक्स पे हमारी अवेलेबल सीट होती। उस केस में क्या होता? काउंट 0 से 1 होने की जगह 0 से -1 हो जाता। दैट मीन्स हमें एक नीडी स्टूडेंट मिल गया है पर एक सीट तो नहीं मिली है, ठीक है। तो नीडी स्टूडेंट मिल गया है, उसको नेक्स्ट अवेलेबल सीट तक पहुंचाना है, तो उसमें भी 1 मूव तो रहेगा ही। तो यहाँ पे मूव्स में हम सीधे काउंट प्लस नहीं करेंगे, मैथ डॉट एब्स ऑफ काउंट प्लस करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को नेक्स्ट सीट तक पहुंचाने के लिए भी हमें 1 मूव लगेगा और एक पर्टिकुलर सीट के लिए अवेलेबल स्टूडेंट ढूंढने के लिए भी हमें 1 मूव लगेगा। दोनों ही केसेस में हमें एक एक मूव लगेगा। तो हम यहाँ पे -1 सिर्फ ये समझने के लिए कर रहे हैं कि हाँ उस पर्टिकुलर सीट पे एक स्टूडेंट है, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक स्टूडेंट है जिसको सीट की नीड है, ठीक है। या फिर और 1 ये समझने के लिए कर रहे हैं कि हमारे पास अवेलेबल सीट तो है, उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ढूंढना है। दोनों ही केसेस में हमें 1 प्लस करना है क्योंकि मूव तो हमें करना ही पड़ेगा। तो लास्ट में फाइनल आंसर 4 आ जाएगा जो कि हम रिटर्न कर देंगे। अब इसको फटाफट से कोड करके देख लेते हैं। एक इंट काउंट ले लेते हैं इक्वल टू न्यू इंट 100, ठीक है। 100 लेंथ का एरे बना लेते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें से जो मैक्स पोजीशन हो सीट्स और स्टूडेंट्स में से उतनी लेंथ का बना लें। एक्चुअली ये 100 नहीं होगा, 101 होगा, क्योंकि 100 तक तो रेंज है तो लेंथ 101 होनी चाहिए। फिर हम आइटरेट करेंगे 0 से लेके सीट्स डॉट लेंथ तक i++। फिर काउंट में सीट्स i के लिए ++ कर देंगे और स्टूडेंट्स i के लिए -- कर देंगे। फिर आइटरेट करेंगे i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन 101 तक और एक सम नाम का वेरिएबल ले लेंगे 0। ये सम यहाँ पे ये काउंट है, जो काउंट लिया था हम लोगों ने। तो एक सम ले लेंगे और एक मूव्स ले लेंगे। सम में प्लस करते जाएंगे जो भी आता जाएगा, काउंट ऑफ i, और मूव्स में प्लस करते जाएंगे मैथ डॉट एब्स ऑफ काउंट। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे मूव्स। अब रन करके देख लेते हैं। मैथ डॉट एब्स ऑफ सम रहेगा यहाँ पे। अब सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल if you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.